सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सारे क्लियर हुए हो। सो पिछला वीडियो हमने बात किया था अबाउट द कार फैसिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एट 1961 इज़ अ काइंड ऑफ परक्विजिट के बारे में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेशनल पेंशन स्कीम, दैट इज़ NPS, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हमारा जो स्लाइड है डैट इज़ आर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट NPS। सो क्या लिखा है देखो, द नेशनल पेंशन स्कीम दैट इज़ NPS इज़ अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ रिटायरमेंट इनकम टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, यानी जो हमारा NPS है इज़ अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी गवर्नमेंट ने ये स्पॉन्सर किया हुआ है। ये पेंशन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए जाता है, विच इज़ क्यों डिज़ाइन किया गया है NPS को, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है NPS को। और इसलिए भी डिज़ाइन किया गया है NPS को ताकि जो NPS के ज़रिए टू प्रोवाइड, ताकि NPS जो है वो प्रोवाइड कर सके रिटायरमेंट इनकम टू द सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो भी लोग इंडिया के सिटीज़न हैं उनको एज अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट इनकम के तौर पे आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट इनकम, उस तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि जो लोग इंडिया के सिटीज़न हैं उनको रिटायरमेंट इनकम जो है NPS के थ्रू, उन्होंने जो भी NPS अकाउंट में अपना लॉगिन करके और उसमें जो भी डिपॉजिट कर रखे हैं उनमें इंटरेस्ट के साथ साथ वो अमाउंट जो है वो बढ़ेगा और एज अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट इनकम उनको मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विच इज़ द की फीचर ऑफ NPS। सो फर्स्ट हमारा जो की फीचर है डेट इज़ आर वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, यानी NPS इज़ अ वॉलेंट्री स्कीम। येस, वॉलेंट्री मीन्स यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती मैंडेटरी नहीं है, इससे वॉलेंट्री आप अपने चाह रहे हो तो अपने खुद पर, अपने विश पर NPS का अकाउंट भी जो है जनरेट कर सकते हो, विच इज़ ओपन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 65, यानी 18 से लेके 65 तक के एज के बीच के जितने भी लोग हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स, जो भी लोग हैं वो अपने NPS अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और इसमें अपने डिपॉजिट्स कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। वॉलेंट्री स्कीम है ये, ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है विच इज़ द की फीचर। सेकेंड जो है वो है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी जो NPS है इज़ अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम वेयर द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट्स अ फिक्स अमाउंट रेगुलरली एंड द पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द एक्यूमुलेटेड कॉर्प्स। यानी जो NPS है वो हमारा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। डिफाइंड मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट जो है वो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिक्स्ड अमाउंट, जो कि रेगुलरली जो है वो जो NPS जिन भी यूज़र ने ओपन किया है उनको रेगुलरली यानी एनुइटी के तौर पे फिक्स अमाउंट जो है वो NPS अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। एंड जो भी पेंशन अमाउंट है वो डिपेंड करेगा, यानी पेंशन अमाउंट जाके उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद जो रिटायरमेंट इनकम के तौर पे NPS का पैसा मिलेगा वो डिपेंड रहेगा ऑन द एक्यूमुलेटेड कॉर्प्स के ऊपर। ठीक है, कितना पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट में किया है, फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलरली इसमें कंट्रीब्यूट किया है, उस पर जो इंटरेस्ट है उन सबको एक्यूमुलेट करके एंड देन आपको जो पेंशन अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन कि डिफाइंड है, मतलब फिक्स अमाउंट का कंट्रीब्यूशन आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। ठीक है, देन थर्ड विच इज़ पोर्टेबल, दैट इज़ NPS इज़ अ पोर्टेबल स्कीम allowing subscriber to continue their membership even if they चेंज जॉब और रीलोकेट। यानी अगर मान लो ये पोर्टेबल स्कीम है, पोर्टेबल मतलब ये NPS जो है वो अलाउ करते हैं, NPS के जो भी यूज़र है, जो भी उनके सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने NPS में अपना अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं वो रेगुलरली फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट को, तो वो उनको अलाउ कर रहा है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपना मेंबरशिप। यानी पहले तो वो NPS अकाउंट जब आप लॉगिन करोगे तो आप NPS के मेंबर बनोगे उस पर्टिकुलर स्कीम में। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उस स्कीम की मेंबरशिप आपको लेनी होगी, आप मेंबर बन जाओगे उसके, अपने जब डिपॉजिट्स अगर NPS में किया है तो। ठीक है, तो ये आपको अलाउ करता है अपने सब्सक्राइबर्स को ताकि वो कंटिन्यू कर सके अपना मेंबरशिप को इवन इफ़ दे चेंज जॉब। अगर मान लो एक जॉब से आपने दूसरी जॉब जो है वो ज्वाइन कर ली है, या एक मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि NPS का भी अकाउंट आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बंद करना होगा, इस कंपनी में बंद करना होगा, देन दूसरी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे दूसरा आपको NPS का अकाउंट ओपन करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप वही NPS अकाउंट को दूसरे जॉब पे भी या दूसरी लोकेशन पे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल है इस केस में।
Then fourth, which is regulated, means NPS is regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA. ये ध्यान रखना, ठीक है. NPS is regulated, I repeat, by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA, which ensure the scheme's stability and security. यानी हमारा जो पेंशन स्कीम है ना, वो पूरी की पूरी तरीके से विच इज़ रेगुलेट कौन करता है, PFRDA, जो कि इंश्योर करता है कि जो स्कीम है हमारा NPS वाला वो स्टेबिलिटी में रहे एंड सिक्योरिटी में रहे, ठीक है. देन नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं, विच इज़ आर टाइप्स ऑफ NPS अकाउंट. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ NPS अकाउंट में 2 टायर है, एक टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड. टायर फर्स्ट में क्या लिखा है, दैट इज़ अ मैंडेटरी अकाउंट फॉर ऑल NPS सब्सक्राइबर्स वेयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर लॉग्ड इन अनटिल रिटायरमेंट. यानी ये मैंडेटरी अकाउंट है फॉर ऑल द जो भी NPS सब्सक्राइबर है उनके लिए टायर 1 में अपने अकाउंट ओपन करना ही करना है, विच इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ द NPS अकाउंट वेयर, जहाँ पे उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो लॉक्ड किया जाएगा. लॉक्ड इन मतलब जितना भी अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसको लॉग इन किया जाएगा. लॉक्ड इन मतलब आप उसको विड्रॉ नहीं करा सकते अनटिल आपका रिटायरमेंट, जब तक रिटायरमेंट का पीरियड आ नहीं जाता तब तक. टायर 1 में ये कंडीशन है, ठीक है. सो टायर सेकंड का देख लेते हैं. टायर सेकंड में क्या है, वॉलेंट्री, बट जो टायर सेकंड है वो मैंडेटरी नहीं है टायर 1 की जगह जैसे, ठीक है. वो वॉलेंट्री है, मतलब पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जैसा चाहें, ठीक है. अ वॉलेंट्री अकाउंट दैट अलाउज सब्सक्राइबर टू विड्रॉ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एट एनी टाइम. मतलब अगर आपने NPS अकाउंट के टायर 2 में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है आप, ठीक है, तो आपके पास राइट है कि आप जब चाहे अपनी मर्ज़ी से आप विड्रॉल कर सकते हो अपने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपने किया उस पैसे को एट एनी टाइम एनी प्लेस, ठीक है. देन इसका नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विच इज़ आर बेनिफिट्स. सो बेनिफिट्स में क्या लिखा है, फर्स्ट आर रिटायरमेंट इनकम. रिटायरमेंट इनकम में क्या लिखा है, देखो, NPS प्रोवाइड स्टेडी रिटायरमेंट इनकम टू सब्सक्राइबर, ठीक है. यानी विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंज इन दैट पर्टिकुलर इनकम, एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी जो है एज अ केस ऑफ रिटायरमेंट इनकम NPS अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करता है टू देयर सब्सक्राइबर्स को. ओके, सो सेकंड जो हमारा पॉइंट है, विच इज़ आर टैक्स बेनिफिट. यानी कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS आर एलिजिबल फॉर ऑल द टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCT ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट. यानी जो हमारे को टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है कि NPS में जो भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन. येस, हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, उस पर भी टैक्स लगता है. एलिजिबल है वो टैक्स डिडक्शन के लिए एज़ पर अंडर, लेकिन कितना टैक्स हमें उस पर देना पड़ेगा वो जिस तरीके से और जितना लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 80 CCD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसके अकॉर्डिंग हमें उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है. सो थर्ड पॉइंट, विच इज़ आर लो कॉस्ट. यानी NPS हैज़ अ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर विद अ मैनेजमेंट फीस ऑफ 0.01% टू 0.25 ऑफ द कॉर्प्स. यानी NPS का जो आप सब्सक्राइबर्स बनते हो तो उस केस में उस समय, ठीक है, NPS हैज़ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर. उतना स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं, उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं लग रहा है, जस्ट 0.01% टू मतलब 0.25% ऑफ द कॉर्प्स का ही फीस आपको देना पड़ेगा, विच इज़ वेरी लो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर स्कीम्स of the pension, right. Then fourth, which is flexibility. NPS allow the subscribers to choose their investment options and pension fund manager. NPS हमें allow करता है just being a member of or the subscriber of the NPS कि हमारे पास वो फैसिलिटी है कि हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हमें इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को अंडर NPS. एंड पेंशन जो हमारे फंड के मैनेजर है उनको भी चूज़ करने का हमारे पास राइट है, ठीक है. हम उसको चूज़ भी कर सकते हैं और उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, राइट. सो जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे पास राइट है कि हम जो है टू बिकम द सब्सक्राइबर ऑफ द NPS, राइट. हमारे पास राइट है कि हम जो है अपना इन्वेस्टमेंट चूज़ कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है ऑप्शन
उसको हमारे पास राइट है कि हम उसको चूज़ कर सकते हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट है डेट इज़ आर इक्विटी, यानी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट, शेयर्स मार्केट में विद अ मैक्सिमम एलोकेशन। आप कितना एलोकेट कर सकते हो इक्विटी मार्केट में ऑफ 75 यानी %, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास कितना 75% तक आप जो है इक्विटी मार्केट में एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड हमारा है विच इज़ आर कॉर्पोरेट बॉन्ड, वह भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विद अ मैक्सिमम, बट हम कितना % तक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ आर मैक्सिमम विच इज़ 50% ऑफ देयर एलोकेशन इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, राइट। देन थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद अ, बट कितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, वहाँ पे तो 100% है मैक्सिमम एलोकेशन। हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर हम खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड शेयर्स खरीद रहे हैं, तो उसमें हम 100% हमारे पास है कि हम उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब ये चॉइस हमारे ऊपर है कि हम कहाँ करना चाह रहे हैं, कितना % करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड है विच इज़ आर विड्रॉल रूल्स। अगर हम विड्रॉ, जैसे टायर 1 में हमने देखा था कि हम विड्रॉ नहीं कर सकते, विच इज़ मैंडेटरी, रिटायरमेंट के समय पे ही पैसा मिलता है, बट टायर 2 में हमारे पास राइट है कि हम जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं एट एनी टाइम एनी प्लेस, राइट। सो विड्रॉल रूल्स क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, रिटायरमेंट, यानी जो सब्सक्राइबर्स है कैन विड्रॉ अप टू ₹60% ऑफ देयर कॉर्प्स एट रिटायरमेंट के समय, वाइल द रिमेनिंग 40% मस्ट बी स्यूड टू परचेज एन एन्युटी। यानी जो सब्सक्राइबर्स हैं एनपीएस अकाउंट के, उनके पास राइट है कि वो जो रिटायरमेंट के समय 60% अपना जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया था, ओवरऑल डिपॉजिट का 60% ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, विड्रॉ कर सकते हैं। वाइल जो रिमेनिंग 40% वो स्यू कर सकते हैं टू परचेज एन इक्विटी, यानी कोई अदर स्कीम्स में या कोई भी चीज़ वो परचेज़ कर सकते हैं और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर देंगे, और 60% अपना जो भी उन्होंने डिपॉजिट और जो भी उनका ओवरऑल बना होगा अमाउंट, उसका उनको मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। लेकिन सेकंड क्या है बुलेट, डैट इज़ आर प्री मेच्योर विड्रॉल। जैसे कि सेकंड टायर हमने देखा था उसमें कि हम जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते हैं, डैट इज़ मेच्योरिटी से पहले अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो प्री मेच्योर विड्रॉल हो गया हमारा, है ना। तो उस केस में सब्सक्राइबर्स कैन विड्रॉ अप टू 25% ऑफ द कॉर्प्स बिफोर रिटायरमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यानी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 25%, ठीक है, ऑफ द कॉर्प्स, यानी उनका जो भी पैसा है, फ़ंड अवेलेबल है एनपीएस में बिफोर रिटायरमेंट से पहले, उसका सिर्फ 25% उनके पास राइट है एट एनी टाइम एनी प्लेस वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और वो किस केस में आ जाएगा, प्रीमेच्योर विड्रॉल में आ जाएगा वो, ठीक है। बट येस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है जो कि आपको फुलफ़िल करनी होंगी, फॉलो करते हुए ही आप जो है 25% ऑफ द कॉर्प्स फंड आप जो है उसमें से विड्रॉ कर सकते हो बिफोर द रिटायरमेंट, राइट। सो कंडीशंस हम बात करना, अगर आपको चाह रहे हो कि वो कंडीशंस के बारे में भी हम बात करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि जो वीडियो है वो कमेंट करके आप नीचे लिख दो ना, ताकि इसमें जो भी ये है कंडीशंस है उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो फिर मैं बना दूँगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जस्ट प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना है नॉइस को, ठीक है। मैं भी थोड़ा कोऑपरेट कर लूँ जस्ट, ओके। सो नेक्स्ट जैसे वीडियो एंड ही हो गया ऑलमोस्ट, है ना। तो अगर आप चाह रहे हो कि इसके कंडीशंस के बारे में वीडियो चाहिए आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट ऑल्सो एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।